नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना होगा। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताने कि आपका पूरे 25 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। विच सिटी ड्रॉपेड द फर्स्ट एटॉमिक बम इन जापान, यानी कि जापान में किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन आपका टोक्यो, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी नागासाकी या ऑप्शन नंबर डी क्योटो। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जापान में सबसे पहला परमाणु बम जो गिराया गया था आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब गिराया गया था? तो आपका 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। और नागासाकी की बात करें तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड, यानी कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। जल्दी से बताना कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका अंडमान निकोबार है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो होता है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल लोकेटेड, यानी कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका बिहार है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सूर्य मंदिर जो होता है वो आपका उड़ीसा में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुरान किसका धर्म ग्रंथ होता है। आपको बताना है कि कुरान जो होता है वो किस धर्म का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन आपका पारसी, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी सिख है या ऑप्शन नंबर डी हिंदू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कुरान जो होता है वो आपका इस्लाम धर्म का एक धर्म ग्रंथ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस्लाम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट, यानी कि वोट करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन आपका 22 वर्ष है, ऑप्शन बी 20 वर्ष है, ऑप्शन सी 21 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा वोट देने के लिए न्यूनतम एज होनी चाहिए वो आपका 18 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका दिसपुर है, ऑप्शन बी शिलोंग है, ऑप्शन सी गुवाहाटी या ऑप्शन नंबर डी कानपुर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मेघालय की राजधानी जो होता है वो आपका शिलोंग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिलोंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड, यानी कि सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका नक्षत्र मंडल है, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह या ऑप्शन नंबर डी सौर प्रणाली। तो देखिएगा सितारों के एक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र मंडल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड, यानी कि बाघा सीमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुजरात है या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो जल्दी से बताना कि बाघा बॉर्डर जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा बाघा सीमा जो होता है आपका पंजाब में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी पंजाब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मास्टर चांदकीराम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि मास्टर चांदकीराम का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताना है कि मास्टर चांदकीराम का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका मुक्केबाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मास्टर चांदकीराम का संबंध जो होता है वो आपका कुश्ती से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी कुश्ती यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ यू आर इन द रेड फोर्ट व्हाट सिटी आर यू इन, यानी कि देखो यदि आप लाल किले में है तो आप किस शहर में। आपको बताना है कि यदि आप लाल किले में है तो आप किस शहर में है। ऑप्शन आपका आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर है ये ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा यदि हम लोग लाल किला में है तो हम लोग दिल्ली शहर में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि लाल किला जो होता है आपका दिल्ली में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाकुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है। ऑप्शन आपका 10 वर्षों के बाद, ऑप्शन बी 8 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी 12 वर्षों के बाद
या ऑप्शन नंबर डी 6 वर्षों के बाद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महाकुंभ मेले का आयोजन जो करवाया जाता है वो आपका 12 वर्षों के अंतराल पर करवाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाउ फार इज द अर्थ टाइटल एट इट्स डिस्टेंस, यानी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है। ऑप्शन है आपका 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या ऑप्शन नंबर डी 25 डिग्री। तो देखिएगा पृथ्वी अपने दूरी पर 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 23.5 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी कर्नाटक है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश है या ऑप्शन नंबर डी असम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य जो होता है वो आपका असम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जूट का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ का पूर्ण रूप आपको बताना है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पीडीएफ का पूर्ण रूप जो होता है वो आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर जल्दी से एक लाइक कर देना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आप जितने लाइक हो कम से कम 3 या 4 ही करोगे तो हमारे पास बहुत सारे बंदे हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जाकर के अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाटरलू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वाटरलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि वाटरलू का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किस व्यक्ति से है। ऑप्शन आपका ईसा मसीह, ऑप्शन बी जनरल डायल, ऑप्शन सी नेपोलियन है या ऑप्शन नंबर डी सिकंदर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साधारण नमक है, आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है साधारण नमक है। ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है, यानी कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका NaCl होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है विटामिन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ह्यूमन बोन इज फाउंड इन फेबुला, यानी कि मनुष्य की हड्डी फेबुला पाई जाती है। आपको बताना कि फेबुला हड्डी जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन आपका भुजाओं में, ऑप्शन बी पैरों में, ऑप्शन सी हाथों में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप सभी को SW के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, यानी कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। आपको बताना है कि प्राथमिक रंग जो होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक रंग जो होता है वो आपका 3 होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका जनित्र, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर है या ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनित्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है। ऑप्शन है आपका चाल है, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरण है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका दूरी का मापक होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्लैश बल्ब का तार किसका बना होता है। आपको पता नहीं कि फ्लैश बल्ब का तार जो होता है इनमें से किसका बना होता है। ऑप्शन आपका मैग्नीशियम है,
ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी नाइक्रोम है, या ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और हीटर का तार जो होता है आपका नाइक्रोम का बना होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरण लगभग कितने मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 18 सेकंड को देखने को मिलेगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ओम निम्न में से किसका मापक होता है। आपको बताना है कि ओम जो होता है वो इन चारों में से किसका मात्रक है। ऑप्शन आपका दाब है, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी मीटर है, या ऑप्शन नंबर डी विद्युत प्रतिरोध। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल, यानी कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। आपको बताना है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक है, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लिवन हॉक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट हुक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 25 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 22 प्लस हो जाए तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है। और जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।